हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गेनिंग शो में। जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद की भू राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रही है, तब भारत के शीर्ष नेता, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को का दौरा करने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये दौरा ऐसे समय में होने जा रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इंडिया और रशिया तो डेड इकोनॉमीज हैं और ये कंट्री जो मर्जी करना चाहे, ट्रंप को परवाह नहीं है। तो सवाल उठता है, भारत के इन दो शीर्ष दिग्गजों का रूस जाना क्या भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन है या यह एक जटिल कूटनीतिक चाल है? आज हम इस दौरे के पीछे के कारणों, भारत के एजेंडे और इसके संभावित परिणामों पर विस्तार से बात करेंगे। इस दौरे के पीछे भारत के कई महत्वपूर्ण एजेंडे रहेंगे। भारत अभी रूस से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण और स्पेयर पार्ट्स प्राप्त करता है। इन आपूर्तियों को सुचारू रखना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस विजिट का जो मेन रीज़न बताया जा रहा है वह यह है कि भारत एडिशनल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज परचेज करना चाहता है रशिया से, और इंडिया हो सकता है S-500 सुखोई 57 फाइटर जेट की जो डील इन फ्यूचर हो सकती है उस पर भी बातचीत करे रशिया से। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देगा। इन वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहेगा कि रक्षा सौदे और ऊर्जा आयात बिना किसी बड़ी बाधा के जारी रहें। इस विजिट से भारत रूस को ये संदेश देगा कि वह मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और हर बुरी परिस्थिति में वह रशिया के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। भारत रूस से शांतिपूर्ण समाधान और बातचीत का मार्ग अपनाने का आग्रह कर सकता है, जैसा कि भारत लगातार कहता रहा है। एनएसए अजीत डोभाल की यात्राएं अक्सर क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रित होती है, जिस पर दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती है। ये दौरा अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी देशों को भी ये संदेश देगा कि भारत अपने हित सर्वोपरि रखता है और किसी एक पक्ष के दबाव में आकर अपनी नीतियों से समझौता नहीं करेगा। कई विश्लेषक इसे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण मानते हैं। यह कोई डबल गेम नहीं, बल्कि एक मल्टी अलाइनमेंट रणनीति है, जहां भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए विभिन्न देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। भारत को पश्चिमी देशों की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भारत का तर्क है कि वह शांति और स्थिरता चाहता है और उसके अपने हित हैं। इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, जिसके नतीजे समय के साथ ही स्पष्ट होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल का रूस दौरा भारत की परिपक्व और स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है और वैश्विक दबावों के बावजूद अपनी राह खुद चुनता है। आपको क्या लगता है, इस दौरे को भारत का मास्टर स्ट्रोक कहा जाना सही होगा या यह एक जटिल चाल है जिसका परिणाम देखने होंगे? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।